ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 143 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय जो कि है दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 11 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। ये यथा मां प्रपदन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है उसके अनुरूप मैं उनको फल प्रदान करता हूँ। जैसा कि पिछले सत्र में हम पढ़ रहे थे कि व्यक्ति को गुरु के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक कार्य में क्रमबद्ध तरीके से प्रगति करनी चाहिए, विकास करना चाहिए। डायरेक्ट हम भगवान श्री कृष्ण के शरणों की सेवा के प्रति आसक्त हो जाएंगे कि कृष्ण की सेवा करूंगा तो अनेक अपराध करते बैठेंगे। पहले भगवान के भक्तों के माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण के अनेक पार्षदों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से उनको प्रसन्न करते हुए जब श्री कृष्ण तक पहुंचे ना, तब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे भक्तों। भगवान कृष्ण कहते भी हैं कि मैं मेरे भक्तों के भक्तों से अधिक प्रसन्न रहता हूं। जो डायरेक्ट मेरी भक्ति करता है उसकी बजाय जो मेरे भक्तों की भक्ति करता है उसके ऊपर मैं ज्यादा प्रसन्न रहता हूं। भक्तों, तो इस क्रमबद्ध तरीके से भक्ति प्राप्त करने का तरीका क्या है, उसके विषय में भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है। 1.4.15 और 16 श्लोक क्रमांक में वर्णन आता है। आदो श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा आसक्तिस्तो भावस्ततः प्रेम व्युत्तदपि साधकामनाय प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। अर्थात प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। भक्ति के स्तर तक पहुंचने के लिए भक्तों प्रारंभ में हमारे अंदर आत्म साक्षात्कार की इच्छा तो होनी चाहिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। जिज्ञासा कि आत्म साक्षात्कार के बारे में कुछ जिज्ञासा होनी चाहिए अंदर। जिज्ञासा ही नहीं है तो फिर उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। जब हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है कि मुझे भागकर उस गोल को प्राप्त करना है, तब तक हम भागने के बारे में प्रेरणा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सर्वप्रथम हमें चाहिए कि हम हमारे अंदर आत्म साक्षात्कार के प्रति इच्छा जागृत करें। फिर इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठे हुए हैं। जैसे ही आत्म साक्षात्कार की इच्छा जागृत होगी, व्यक्ति तुरंत उन व्यक्तियों की संगति करने लगेगा जो आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठे हुए हैं, भगवत सेवा में लगे हुए हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति किए हुए हैं, उनकी संगति करने लगेगा। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उनके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। जैसे ही व्यक्ति उन भगवान के भक्तों की संगति करना प्रारंभ करता है, धीरे धीरे उसकी सुकृति जागृत होती है। भक्तों की कृपा के अहेतु की कृपा से, भक्तों द्वारा दी गई सेवा को पूर्ण करने से धीरे धीरे उनके अंदर सुकृति जागृत होती है और वो अपने गुरु के प्रति समर्पित होने का भाव अंदर विकसित करता है। और जैसे ही गुरु के शरणों में शरणागति प्रदान करेगा, गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उनके आदेश अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। जैसे ही गुरु बना लेता है, शिष्य तो स्वीकार करता है, गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है उसको प्रारंभ करते हुए अपने को शिक्षित करने का प्रयास करने लगता है और उस शिक्षा के माध्यम से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देशन में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पे शब्द आया गुरु नहीं, सद्गुरु। क्या कहा गया है? सद्गुरु। गुरु अनेक हैं, परंतु गुरु के नाम पर जो ढोंग करते हैं उनके बारे में नहीं वर्णन है। सद्गुरु जो सही गुरु है, उनके मार्गदर्शन में जब व्यक्ति भक्ति कार्यों को संपन्न करेगा तो वो धीरे धीरे अपने समस्त भौतिक आसक्तियों को कम करते करते भगवान श्री कृष्ण के शरणों के प्रति अपनी आसक्ति है उनको बढ़ाते जाएगा। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और जैसे जैसे भगवान के शरणों के प्रति आसक्ति आएगी उससे आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आने लगती है।
और वह भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के शरणों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी, वो भगवान के बारे में सुनने के लिए रुचि विकसित करेगा। भगवान की कथाओं को सुनने के लिए, भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए, भगवान के नाम की महिमा को सुनने के लिए उसके कान है वो आतुर हो जाएंगे। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व हो जाती हैं। इस प्रकार वो जैसे जैसे श्रवण करता रहेगा, भगवत भक्ति के प्रति आगे बढ़ता रहेगा, और एक अवस्था आएगा तब वो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से प्रेम भाव को परिपक्व कर देगा। और उस अवस्था में वो भले इस जगत की कितनी ही वस्तु क्यों न दी जाए, वो उनके प्रति अनासक्त होकर मात्र भगवत भक्ति के प्रति प्रेरित होगा। भक्तों, ऐसे अनेक साधु संतों के दृष्टांत आते हैं जो इस भौतिक जगत का सर्वस्व त्याग कर मात्र भगवान के नाम में अनुरक्त रहे। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने हर एक वस्तु प्रदान करी, यहां तक कि कहा कि तुम ही आगे चलकर इस वंश के राजा बनने वाले हो, तुम मात्र विष्णु का नाम छोड़ दो। परंतु प्रहलाद महाराज ने उस फूल भरे रास्ते को त्याग कर कांटों वाला रास्ता अपनाया, परंतु भगवान की भक्ति है उसको नहीं त्यागा। कारण क्या? भगवान के नाम के प्रति आसक्ति हो गई थी। आज हमें तो कहा जाए कि तुम नाम जप करना बंद कर दो, मैं आपको 5 लाख देता हूं, तुरंत बंद कर देंगे। जैसे ही मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा रहा, कि हमें जैसे ही भौतिक भोग प्राप्त होता है हम भगवान को भूलने लगते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति धनवान बनते जाता है, भक्ति के प्रति उसकी आसक्ति है वो कम होने लगती है। दुख में तो सब लोग भगवान के पास जाते हैं, परंतु जैसे सुख आता है तुरंत उन भगवान को पीछे छोड़ देते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सिमरन करे तो भाई दुख काहे को होए। तो हमें सुख की अवस्था में भी उस भौतिक भोगों को त्याग कर जब भगवत सेवा में लगेंगे ना, वो कैसे लग पाएंगे? जब हमारी अनुरक्ति भगवान में लगेगी, जब हमारा प्रेम भगवान में लगेगा। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है, और जब कृष्ण से प्रेम हो जाएगा वही जीवन की सार्थकता है। मनुष्य जन्म प्राप्त ही इसलिए हुआ है ताकि हम अपना प्रेम है वो कृष्ण के शरणों के प्रति जागृत कर सकें। भगवत प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। भक्तों, आज एक बात तो क्लियर हो गई, जीवन में गाड़ी बंगला रोटी कपड़ा मकान ये सब की सब वस्तुएं हैं, वो मात्र हमारे भक्ति कार्यों में सहायता करने के लिए है, वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्रेम। जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम, और जिस व्यक्ति ने भगवत प्रेम प्राप्त कर लिया वो जीवन की समस्त सफलताओं को पार कर चुका है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। जैसे प्रेम की अवस्था आ जाती है, भक्त है वो खाने पीने का शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, पूर्ण रूप से भगवान के नाम में मग्न रहता है, भगवान के प्रेम में मग्न रहता है। गोपियों की भांति न तो खाने का ठिकाना था, न वस्त्र पहनने का ठिकाना था, न घर परिवार का ठिकाना था। जैसे ही कृष्ण की बांसुरी सुनती थी दौड़ी चली जाती थी, भगवान से प्रेम करते हुए भागते भागते भगवान श्री कृष्ण के शरण कमल है वो उनको खींचे लेते रहते थे। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है। अतः भक्ति प्रारंभ कहां से करी थी? मात्र आत्मा साक्षात्कार के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करके। जो भक्ति की मंद विधि है वहां से प्रारंभ करते करते भगवत प्रेम तक विकसित होना, यही कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन है, यही कृष्ण भावनामृत में जीवन है। कृष्ण भावनामृत हमें जीवन के शुरुआत से एक भक्ति का बीज बोकर उसको पौधा बनाकर, उस पौधे का जो लता है उसको भगवान के शरण कमल गोलोक धाम तक उसको विकास करता है कृष्ण भावनामृत। और जैसे ही पौधा कृष्ण के शरणों को स्पर्श कर जाता है गोलोक धाम में जाकर, तुरंत हमारे भाग्य की रेखाएं खुल जाती हैं, हम भगवत प्रेम में मग्न हो जाते हैं। और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। भगवत धाम की प्राप्ति कैसे होगी? जब हम भगवान के सेवा में लगेंगे। हमारी आसक्ति है, भय है, शून्यवाद से अनेक प्रकार के अंदर हताशा उत्पन्न हुई है, वो सारे के सारे पीछे छूट जाएंगे। उस अवस्था में हम भगवान के धाम में जाने के अधिकारी बन जाएंगे। अभी इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण है वो क्या कह रहे हैं? यहाँ पर भगवान ने क्या कहा? भगवान कह रहे हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। भक्तों, यहाँ पे एक बात तो निश्चय है कि भगवान फल निश्चित रूप से देते हैं।
आप जिस भाव से भगवान के पास जाएंगे उसके अनुरूप भगवान फल देंगे, परंतु फल निश्चित रूप से देते हैं किसी भी अवस्था में हो। यानी कि भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। कोई कहता है कि भगवान मेरी तो सुनते नहीं है। तुम जिस भाव से भगवान को पुकारते हैं भगवान उस भाव में तुम्हारी सुनते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। आप कुछ और इच्छा लेके जाते हैं, कुछ और दे दिया तो आप कहेंगे भगवान ने हमारे साथ अन्याय कर दिया। तो भगवान यहाँ पे ये बात तो निश्चित है कि हमारे साथ आदान प्रदान निश्चित रूप से करते हैं। अतः हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं। तो अब जब ये बात निश्चित हो गई कि भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हम भक्ति कर क्यों रहे हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या हमें अनेक प्रकार के धन धान्य प्राप्त करना है भक्ति करके? क्या हमें भक्ति करके इस समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, नेता बनना है? आज आए दिन आप देखेंगे इलेक्शन आता है तो लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाकर वहां पर यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं ताकि हम इलेक्शन में जीत सके। तो कहीं आपका और हमारा भी लक्ष्य ये तो नहीं है कि हम जीवन में भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करें, भौतिक पदों को प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। जीवन में ये सर्वप्रथम भक्ति करने से पहले मालूम होना चाहिए कि हम भक्ति कर क्यों रहे हैं, भक्ति का उद्देश्य क्या है। क्या भगवत प्राप्ति करना है या भौतिक भोग प्राप्त करना है? अगर दोनों में हमारा क्लियर विजन नहीं है तो गुरु के पास जाइए, गुरु से सलाह लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं तो 3 बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं, क्योंकि आए दिन लोगों की ये सबसे बड़ा प्रश्न बना रहता है कि मैं भगवान के नाम का जप तो करता हूं परंतु जैसे ही माला जपने बैठता हूं उबासियां आने लगती है, अनेक प्रकार के विचार आने लगते हैं, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न नहीं होती है। भगवान का नाम जप कर रहा हूं, कोई रुचि नहीं है, परंतु जैसे ही 4 लोग बैठे हैं राजनीति की बात छेड़ दी, दूसरे की बुराई करने की बात छेड़ दी, तुरंत रुचि उत्पन्न होती है। जो उबासियां खा रहा था वो भी आवेग में आकर अनेक प्रकार के वार्तालाप करेगा। हाँ, उस स्थान पर ऐसा हो गया, उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगर उससे ऊपर उठकर भगवत सेवा में, भगवत नाम में रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं तो 3 बातों को ध्यान में रखना होगा। वो कौन कौन से 3 बातें भक्तों? पहला है भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। हमें ध्यान होना चाहिए, अंदर विश्वास होना चाहिए कि भगवान का नाम है वो भगवान से अभिन्न है। अगर अर्जुन के सामने श्री कृष्ण उपस्थित थे तो हमारे सामने भी कृष्ण नाम में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम के रूप में भगवान हमेशा हमारे समक्ष उपस्थित हैं और पल पल हमारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भगवत गीता के रूप में भगवान हमारे साथ हैं, शास्त्रों के रूप में भगवान हमारे साथ हैं। भगवान ने गोपियों के साथ लीलाएं करी, भगवान है वो अपने लीलाओं के माध्यम से हमारे साथ हैं। तो सर्वप्रथम सबसे बड़ा हथियार क्या? हमारा भगवान का नाम। भगवान के नाम से कभी अपने को दूर मत होने दीजिए भक्तों। दूसरा है भगवान से कुछ भौतिक ना मांगे। भगवान से कभी भौतिक वस्तु मांगने के प्रयास मत कीजिए। भगवान से हमेशा आध्यात्मिक वस्तु ही मांगे। मांगने की पहले तो आवश्यकता नहीं है, भगवान उसके भक्तों की आवश्यकता अनुसार सब कुछ देते हैं। भगवान कहते भी हैं कि जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा और जिसकी तुम्हें आवश्यकता है वो निश्चित रूप से प्रदान करूंगा। तो हमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी, ध्यान पूर्वक नाम जप करें। और तीसरी बात है भक्तों, ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करें। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को लोग हैं वो कण कण में, कहते हैं ना कि भगवान तो कण कण में विद्यमान है। अनेक लोग हैं वो इस धारणा के साथ जीवन निर्वाह करते हैं। कोई कहते हैं भगवान है वो निराकार है, भगवान ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करने की इरादे से भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति है वो अनेक रास्तों से होकर गुजरती है। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी वृत्ति और अपनी अपनी जो स्थिति है उसके अनुसार भक्ति करता है। परंतु शास्त्र क्या कहते हैं कि सारे कार्य कीजिए, परंतु सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? भगवान की साकार रूप में भक्ति करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साकार रूप में मेरी भक्ति करता है वह भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। बाकी भक्ति गलत नहीं है, बाकी रास्ते गलत नहीं है, परंतु सबसे आसान और सीधा रास्ता कौन सा है? भक्ति का रास्ता। जाना हमें मुंबई सेंट्रल है, एक उधर से होके
गुजरेगा रास्ता, एक यहाँ से होके ग्रांट रोड से होके आएगा, एक तारदेव से होके आएगा, एक गोलदेवल से यहाँ से घूमते हुए आएगा, एक बहुत लंबा रास्ता घूम के आएगा, परंतु सबसे सरल रास्ता बालाराम होकर सीधा जाएगा, वो रास्ता मुंबई सेंट्रल लेके जाएगा। तो रास्ते सब मुंबई सेंट्रल जा रहे हैं, परंतु वो त्रुटिपूर्ण ढंग से बहुत या तो घुमा के लेके आएंगे, यहाँ बीच में बहुत अवरोध आएंगे, यहाँ बीच में बहुत टोल भरने पड़ेंगे, परंतु रास्ते वहीं जा रहे हैं। तो जो भी कार्य करते हैं भगवान करते हैं वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। सर्वश्रेष्ठ रास्ता क्या है? भक्ति का रास्ता, जो भगवान को साकार रूप में मानता है। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है। इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति जिस भाव से भगवान की पूजा करता है वो भगवान उस रूप में उसकी पूजा उसको फल प्रदान करते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाहता है, दूसरा सखा के रूप में चाहता है, तीसरा अपने पुत्र के रूप में चाहता है, चौथा अपने प्रेमी के रूप में चाहता है। हर एक व्यक्ति अलग अलग रूप में भगवान को पसंद करता है, भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहता है। कोई पुत्र के रूप में करता है, कोई सखा के रूप में करता है, कोई प्रेम भाव में अपने प्रेमी के रूप में करता है, कोई स्वामी के रूप में करता है। जिस प्रकार पहला क्या है, स्वामी के रूप में चाह सकता है, भगवान को अपने स्वामी के रूप में चाहना, ये क्या है? दासत्व भक्ति। इसके उदाहरण कौन है? हनुमान जी, जो भगवान श्री रामचंद्र को अपने स्वामी मानते थे। दूसरा क्या है? सखा के रूप में। सखा यानी अपने मित्रवत उनके साथ व्यवहार करना, उसके ये सखा साक्य भक्ति है। उसके कौन है? अर्जुन है। वो इस साक्य भक्ति के प्रमाण है कि अर्जुन ने भगवान के साथ मित्र जैसा व्यवहार किया। तीसरा अपने पुत्र के रूप में, नंद बाबा यशोदा मैया ने अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में चाहा। देवकी है, वसुदेव जी, उन्होंने पुत्र के रूप में चाहा। जो पुत्र के रूप में चाहता है यह है वात्सल्य भक्ति। और चौथा है अपने प्रेमिक के रूप में, यह माधुर्य भक्ति है। प्रेम के रूप में गोपियों ने भगवान को प्रेमी के रूप में चाहा। इस प्रकार जो व्यक्ति जिस भाव से भगवान को पुकारता है उस भाव में भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रमाणिक प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर भी और ये आध्यात्मिक जगत में जाकर भी भगवान के साकार रूप की ही सेवा करते हैं। भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं। यानी कि भगवान साकार रूप में है, सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का, जिसकी सेवा करके भक्त है वो प्रसन्न रहता है, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो। भगवान को ऐसा नहीं कि भक्त है वो भगवत इस जगत को छोड़कर शून्यवाद में प्रवेश करने का प्रयास करेगा। आचार्य गण कहते हैं कि मुझे कहीं भी रखो परंतु आपकी सेवा से दूर मत करना। भक्त है वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवत धाम जैसा आनंद प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को भगवान की सेवा में लगाए हुए हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। परंतु जो निर्विशेषवादी हैं, जो अपने स्वयं के अस्तित्व को विनष्ट करके भगवान के जो परम ज्योति है उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, उनको भी भगवान इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो दिव्य कांति निकलती है वो भगवान से पहले उसको दिव्य ज्योति कहते हैं भक्तों, परंतु वो पूर्ण सत्य, पूर्ण साक्षात्कार नहीं है। जो निर्विशेषवादी हैं उस ज्योति को देख के कहते हैं कि भगवान मात्र एक ज्योति है और हम भी उस ज्योति में प्रवेश करेंगे। वो अनेक दृष्टांत देते हैं, जैसे समुद्र के अंदर से बुलबुले निकलते हैं और बुलबुले फूटते ही वापस समुद्र में मिल जाते हैं। उसी प्रकार बोले हम जीव भी भगवान के अंदर से निकले हुए बुलबुले हैं और हम भी दिव्य ज्योति में प्रवेश कर जाएंगे। भक्तों, किसी भी आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कह चुके हैं, आत्मा है वो अजर अमर है। भले इस जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में रहे, वो हमेशा कृष्ण का दास के रूप में ही भगवान की सेवा करने के लिए ही बनाया गया है। परंतु भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि जिस भाव से व्यक्ति उनके समक्ष जाता है भगवान उस भाव से उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति दिव्य ज्योति में प्रवेश करना चाहता है उसे दिव्य ज्योति के रूप में प्रवेश देते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ग लोक में जाना चाहता है और इस इच्छा से काम करता है उसे स्वर्ग लोक में देते हैं। जो ब्रह्म लोक में जाना चाहता है और उस भाव से सेवा करता है, भक्ति करता है, उसे वहां भी भेजते हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से भगवान की सेवा करता है भगवान उसके अनुरूप उनको फल देते हैं।
जो सकाम कर्मी है भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो सकाम कर्मी है, जो इस अपने सकाम कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के यज्ञ करके फल प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान उनको भी यज्ञेश्वर के रूप में उनकी इच्छाएं भी पूर्ण करते हैं, उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। जो योगी हैं, जो योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उनकी भी भगवान इच्छा पूर्ण करते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करके। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विद्या एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। वक्त पहले ही हमने कहा था कि सारी की सारी विद्याएं वो आध्यात्मिक पथ पर अलग अलग सफलताओं पर निर्भर रहती है। सफलता की अलग अलग कोटियां हैं, विभिन्न कोटियां हैं, अलग अलग रास्ते हैं भगवान को प्राप्त करने के। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता चूज करना चाहेंगे। आप कहीं जाना चाहते हैं, अगर मुंबई से बाहर जाना, सी-लिंक के माध्यम से हम जल्दी जा सकते हैं और उसके दूसरे रूट के माध्यम से ट्रैफिक मिलेगा, अंदर अवरोध मिलेंगे, रास्ता लंबा गिरेगा, तो व्यक्ति हो सकता है कि सी-लिंक से होकर बुद्धिमान है वो तो जाना पसंद करेगा। और आए दिन दिखते हैं वहां पे रोड भी पूरा भरा रहता है, यानी कि लोग वहां से जाना पसंद कर रहे हैं। जब इस भौतिक क्षेत्र में आप सरल रास्ता ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, तो फिर भक्ति में भी उस रास्ते को अपनाइए। भगवत धाम जाने के लिए भी भगवान की भक्ति है, उसको अपनाइए। ये रास्ता सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सब रास्ते भी प्रमाणिक हैं, परंतु आपका फल है वो अलग अलग प्राप्त होगा। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। 100 बात की एक बात, जब तक कृष्ण भावनामृत में जीवन नहीं अपनाएंगे तब तक बाकी रास्ते हैं, बाकी कार्य हैं, वो अपूर्ण माने जाएंगे। क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए कृष्ण भावनामृत का जीवन है, वो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 2.3.10 में कहा गया है, क्या कहा गया है? अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अर्थात मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो, क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य चाहे निष्काम हो या सकाम हो, फल का इच्छुक हो, क्यों किसी भी अवस्था में उसे भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करके उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त करनी, भगवान की सेवा में ही अपने आप को समर्पित करना होगा, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यायवाची कृष्ण भावनामृत में हो सकता है। भक्तों, आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को एकमात्र अपना ध्येय मानकर उनकी शरण में चले जाइए। भले आप भौतिक भोग प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, योग शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के अनेक पार्षदों की भांति अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं, ये न के न प्रकार न जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं भगवान से मांगिए। कुछ मांगना भी है तो श्री कृष्ण के सामने जाकर मांगिए। ध्रुव महाराज है, वो क्या मांगने के लिए गए थे? राज्य भोग मांगने के लिए गए थे। भगवान ने 37,000 साल तक यहाँ का उन्हें राजा बना दिया। इसका अर्थ है कि मांगने के लिए किसी अन्य के पास जाने के बजाय, इस जगत के अन्य लोगों के पास जाने के बजाय भगवान के पास जाइए। परंतु साथ ही साथ ये बता दिया जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ क्या मांगना है? भगवान की भक्ति। अभी आप पर निर्भर करता है, आप अपने विवेक का प्रयोग करके मांग क्या रहे हैं। और ये सारे के सारे जो कार्य हैं वो आपको कृष्ण भावनामृत में आकर सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई विधि तो होती है। हम किसी मार्गदर्शन में तो कार्य करेंगे, वरना तो हम गलत दिशा में चले जाएंगे। हमें किसी स्थान पर जाना है, हमारे पास गाड़ी भी है, अंदर ईंधन भी है, चलाना भी जानते हैं, परंतु अगर रास्ता पता नहीं है तो किसी ने बता दिया कि ये रास्ता वहां जाता है, आगे चलकर मुड़ जाएगा, तब वहां पे जब 4 रास्ता आएगा तब वहां पे क्या करेंगे? मार्गदर्शन की तो आवश्यकता होगी, मैप तो अंदर लगाना होगा, जिसके माध्यम से हम अपना रास्ता सूझ कर सके कि हमें जाना कहाँ है। तो जो कृष्ण भावनामृत की विधि है, उसके माध्यम से हम गुरुओं के मार्गदर्शन में हम उस गंतव्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जब गाड़ी के अंदर मैप लगा हो ना गूगल, तब किसी कहीं भी रोक कर किसी चौराहे पर किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हमें कहाँ जाना है। तुरंत निर्देशन होता है, यहाँ पे ब्रिज चढ़िए, आगे चल के लेफ्ट आएगा, आगे चल के राइट आएगा, आगे चलकर आपका गंतव्य है, सबका सब बताता है। उसी प्रकार इस आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अगर गुरु हमें बनाया है, गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से
हमें किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। शास्त्रों के माध्यम से गुरु समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें अपना गंतव्य का रास्ता बताते रहेंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 11 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम